देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, टेबल बनाइए इसका। प्रायिकता का एक सूत्र हुए होता है, क्या होता है? संभावित घटना बटा में कुल घटना, संभावित घटना बटा में कुल घटना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आयु, आयु वर्षों में, वर्षों में। और यहाँ पे दिया हुआ है मजदूरों की, मजदूरों की संख्या। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मजदूरों की संख्या। बांटा हुआ है, कई गो टेबल बनाया है? 21 से 23, फिर 23 से 25, फिर 25 से 27, फिर 27 से 29, फिर 29 से 31, फिर 31 से 33, फिर 33 से 35। और कुछ इस तरह से इसे घेरा हुआ है। इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है। क्या डेटा है? 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 30 मजदूरों की लिखेंगे, 30 मजदूरों की, 30 मजदूरों की आयु नीचे तालिका में दी गई है। आयु नीचे दी गई है। 30 मजदूरों की आयु नीचे दी गई है। अब कह रहा है कि एक मजदूर को यादृच्छिक चुना जाता है। एक को क्या किया जाता है? चुना जाता है। क्या प्रायिकता है कि चुना गया मजदूर 29 या 29 से अधिक वर्ष की आयु का हो? एक मजदूर को यादृच्छिक चुना जाता है, चुना जाता है। एक मजदूर को यादृच्छिक चुना जाता है। तो पहला में क्या पूछा है? 29 या 29 से अधिक, अधिक आयु, अधिक आयु होने की प्रायिकता। 29 या 29 से अधिक आयु होने की प्रायिकता बराबर व्हाट? और दूसरा चीज क्या पूछा है? दूसरा चीज क्या पूछा है? 25 से 29 वर्ष की आयु के बीच होने की प्रायिकता बराबर व्हाट? 25 से 29 वर्ष के आयु बीच की आयु होने की प्रायिकता बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? देखिए, कुल घटना कितना हो जाएगा? कुल मजदूरों की संख्या कितनी है बताइए? कुल मजदूरों की संख्या, कुल मजदूरों की संख्या कितनी है बताइए? 30। तो कुल घटना कितना हो जाएगा? तो कुल घटना बराबर कुल घटना, कुल घटना कितना हो जाएगा? 30। कुल घटना कितना हो जाएगा? 30। अब पहला में 29 या 29 से अधिक आयु, अधिक आयु वाले मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या बताइए। 29 या 29 से अधिक आयु वाले मजदूर की संख्या कितनी है? तो 29 भी होना चाहिए या 29 से अधिक। तो यहां से शुरू करेंगे ना, 5 + 4 + 3, 5, 4, 9 और 3, 12। 29 से 29 वर्ष से अधिक आयु वाले मजदूरों की संख्या कितना हो गया? 12। तो संभावित घटना कितना हो जाएगा बताइए? लिखेंगे संभावित घटना। संभावित घटना कितना हो जाएगा इसमें? 12। क्यों संभावित घटना 12 हो जाएगा?
क्योंकि वही ना है, उतने ना है, लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता बराबर। तो प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है? संभावित संभावित घटना बटा में कुल घटना। संभावित घटना कितना हो जाएगा? 12, और कुल घटना 30। कटा दीजिए, 6 दूनी के 12, 6 पचे 30 बराबर कितना जाएगा? 2/5। अगला वाला क्या कहा है? दूसरा में बोला है 29 या 29 से अधिक आयु, नहीं 25 से 29 वर्ष की आयु के बीच के मजदूरों की संख्या। चलिए बताइए कितना है? अरे कितना हो जाएगा? तो 25 से 29, 25 से 29, यहां से 25 से 29, तो 5 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 11। यानी कि संभावित घटना अब कितना आ जाएगा? संभावित घटना, संभावित घटना बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो निकाल दीजिए प्रायिकता बराबर। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है? संभावित घटना बटा में कुल घटना। संभावित घटना बटा में कुल घटना। संभावित घटना बटा में कुल घटना। संभावित घटना कितना हो गया इसमें? 11, और कुल घटना कितना है? 30 हो गया। तो पूछा गया, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी अगर टेबल दिया हुआ है, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। कह रहा है कि एक सारणी में कक्षा के 38 विद्यार्थियों का भार दिया गया है, वजन तोला गया 38 का, जिसमें से ये कुछ आया है 31 से 35, 36 से 40, ये सब आया है। देखते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार। कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार निम्न सारणी में दिया गया है। कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार निम्न सारणी में क्या किया गया है? दिया गया है। चलिए सारणी बनाते हैं। सारणी में क्या करेंगे? यहां पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यह दिया है भार, किस चीज में है? केजी में। भार किस चीज में है? केजी में। और यहां पे क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या यहां पे है, विद्यार्थियों की संख्या। भार कितना कितना दिया है बोलिए? 31 से 35, 36 से 41, 40 है, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55, 56 से 60, 56 से 60, फिर 61 से 65 और भी है। छाछठ से 70, 71 से 75 और है। कुल हिजा लिखा हुआ है, हिजा 38 लिखा होगा।
चलिए एक राम भरवाइए, कितना कितना दिया है? 9, 5, 14, 13, 3। कैसे बोल रहा है कि कुछ बुझाइए नहीं रहा है? क्या बोला है? 1, 2, हरि कीर्तन जैसा मत बोलो। 1, 1, 9 को क्या बोल रहे हो? इधर हरि कीर्तन हो रहा है। क्या पूछा है देखो। अब इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के विद्यार्थियों का एक विद्यार्थी का भार का अंतराल +46 से 50 में स्थित हो। कहां से कहां तक? 46 से 50। पहला में क्या पूछा है? 46 से 50 भार वाले विद्यार्थी की प्रायिकता, विद्यार्थी की प्रायिकता बराबर व्हाट? 46 से 50। और दूसरा में बोलो, इस संदर्भ में दो ऐसी घटनाएं बताइए जिसमें एक की प्रायिकता 0 हो और दूसरी की प्रायिकता 1 हो। 0 प्रायिकता किसका होता है? असंभव घटना का। किसका होता है? असंभव घटना का, जो घटना हो ही नहीं सकता है। दूसरा में क्या बोला है? अब दोसर घटना बताना है, लिखेंगे 0 प्रायिकता, 0 प्रायिकता वाले घटना बराबर व्हाट? और 1 प्रायिकता वाले, 1 प्रायिकता वाले घटना बराबर व्हाट? 0 प्रायिकता वाला घटना क्या होगा और 1 प्रायिकता वाला घटना क्या होगा? 0 प्रायिकता किसका होता है? असंभव घटना का, जो कभी हो नहीं सकता है। और 1 प्रायिकता किसका होता है? निश्चित घटना का। तो अब पहला निकालते हैं। पहले कुल घटना बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताइए? 38 ना। तो कुल घटना कितना हो जाएगा? कुल घटना बराबर कितना हो जाएगा? 38, 38। अब यहां पे संभावित घटना लेते हैं। पहला में 46 से 50 भार वाले विद्यार्थी, चलिए बताइए 46 से 50 भार वाले विद्यार्थी कौन है? कितने हैं? तो 46 से 50 3 गुना है। कौ गो है? 3 गो। तो संभावित घटना कितना हो जाएगा? संभावित घटना कितना हो जाएगा आपका? 3। संभावित घटना कितना हो जाएगा? 3। तो प्रायिकता निकाल दीजिए। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर संभावित घटना और बटा में कुल घटना। संभावित घटना कितना हो गया इसका? 3। और कुल घटना कितना हो गया? 38। आंसर। अब दूसरा में क्या बोला है? दूसरा में बोला है कि हम लोगों को घटना ऐसा बताना है कि उसका प्रायिकता ही 0 आए। इसमें देखो कहां से कहां तक भार उठाया गया है? 31 से लेके 75 किलो तक। अगर हम एक में 76 किलो वाला कोनो लड़का खोजेंगे तो मिलेगा? तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि संभावित घटना 0 हो गया ना। इसमें हमारा रेंज कहां से कहां तक दिया है? 31 से 75 तक। तो 76 वाला भी नहीं होगा, 30 वाला भी नहीं होगा। तो लिखेंगे 30 kg आयु वाले विद्यार्थी की प्रायिकता। मान लो ये इतना विद्यार्थी सब 38 को था, इसमें से बोला गया कि 46 किलो वाला लाओ एगो, तो 3 को बैठा है ना, कोनो को लेकर जा सकते हैं। लेकिन कोई बोलेगा कि 30 kg वाला बुला के लाओ, कोनो है? तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 होगा। और जरूरी नहीं है 30, 25 वाला, 5 kg वाला, 1 क्विंटल वाला, 1.5 क्विंटल वाला, उस सब कौनों बुलाओगे तो क्या हो जाएगा? उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि उस कक्षा में कितना किलो का लास्ट बैठा है?
75, तो 75 किलो वाला जा सकता है, लेकिन कोई बोलेगा कि जब बुलाओ 80 किलो वाला को बुला के लाओ एगो, तो है ये नहीं है। अब एक प्रायिकता किसका हो जाएगा, एक प्रायिकता किसका हो जाएगा? हम अगर बोलेंगे, चलो बताओ, हम बोलेंगे कि 36 से 40 किलो वाला के बुलाना, तो तुम कौ को बुलाओगे? 5 गो को। हम बोलेंगे कि 56 से 60 वाले को बुलाना, कौ को बुलाओगे? 2 गो को। अगर हम बोलेंगे कि 51 से 60 को बुलाना, तो तुम कितना को बुलाओगे? 3 गो को। हम बोलेंगे 51 से 70 तक का बुलाना, तो कौ को बुलाओगे? 6 गो को बुला के ला सकते हो ना। अगर हम बोलेंगे कि 31 से 75 के बीच में किसी को बुलाओ, तब तो कोनो ना कोनो तो ये नहीं जाएगा उसमें, इसका निश्चित घटना हो गया ना पूरा। 31 से अगर 75 के बीच में जीतना हो बुलाना होगा, तब तो कोनो को बुला के ला दोगे, क्योंकि 31 से 75, तो ये निश्चित है कि नहीं है कि उतना ही आएगा, सब आ जाएगा। तो यानी कि 31 केजी से 75 केजी वाले छात्र चुनने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 होगा। 31 से 75 केजी वाले छात्र चुनने की प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ गया? बना लीजिए।